लोग तो कमेंट कर ले कि शेर चीते भालू सारे इकट्ठे हो गए। शेर तो उनमें है नहीं, बाकी बालू बोलू है। हम सोशल मीडिया पे काम करते हैं, हम जब आपकी पोस्ट डालते हैं तो सबसे मेन क्वेश्चन आता है, आप जब बीजेपी ज्वाइन की आपने और किसान आंदोलन के दौरान आपने एक ट्रैक्टर मार्च निकाला था, क्या उस चीज का आपको पछतावा है? कमजोर करना ये इनका ध्येय है। दुनिया की तीसरी या दूसरी सबसे बड़ी फौज है हम, और उसको कच्चे की फौज बनाना अपने आप में ये दिखाता है कि इनकी मंशा किस प्रकार। कंट्रोल नहीं, ये कुछ व्यक्ति हैं जिनके निजी कारण हैं, उनकी राजनीति के रिमोट कंट्रोल इधर उधर हैं कहीं, तो वो तोते की तरह एक भाषा बोलने लग रहे हैं। आप इन 3-4 लोगों के अगर बयान सुनेंगे, सबके सेम है। ऐसा लगता है इनको इकट्ठे बैठा के एक स्क्रिप्ट दी थी और एक कहा था अब इसको बोलो। मेरे को उनकी बुद्धि पे अचरज आता है, जो समाज में सद्भाव बनाए रखने के लिए या उसको बढ़ावा देने की मुहिम को के ऊपर प्रश्न चिन्ह आप जिक्र कर रहे हैं, वो पढ़ने सुनने की बात तो करते नहीं। वो तो लफाजेबाजी में विश्वास रखते हैं, और एक वो बहुत ही घटिया सा शब्द इस्तेमाल करते हैं, मलाई चाटने वाला। मलाई तो छोड़ के आ रहा हूँ मैं, और छोटू राम का परिवार मतलब मलाई चाटने के लिए रह रहेगा अब। तो मतलब ये इतनी हीन भावना से ग्रस्त हैं कुछ लोग कि उसका कोई इलाज नहीं मेरे पास। कर दोस्तों जैसे कि आपको पता है, कल जो कांग्रेस की सद्भाव यात्रा है उसकी शुरुआत गांव दनौदा से हुई है, और उसके सारथी और पूर्व आईएएस अफसर, पूर्व सांसद ब्रिजेंद्र सिंह जी हमारे साथ है। आप करते हैं उनसे इस बारे में बात। नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार। जो ये यात्रा आपने शुरुआत की है, इसका जो कल आगाज हुआ है वो आपकी अपेक्षा के अनुसार हुआ है या उससे कम ज़्यादा? सबसे पहले तो मोरवाणी के सभी जो दर्शक हैं उनका अभिवादन, उनका स्वागत। 5 अक्टूबर से दनौदा से यात्रा का आगाज़ हुआ, सद्भाव यात्रा का, और मुझे कहते हुए कोई झिझक नहीं है कि हमारी उम्मीद से कहीं ज़्यादा लोगों का जो रिस्पांस था और जो उत्साह था, लोग तो आदमी इकट्ठे कर सकते हैं, लेकिन जो उत्साह उनमें था और जिस प्रकार से पूरे के पूरे 21-22 किलोमीटर की यात्रा उसके बाद चली, वो ऐसा नहीं था कि सिर्फ एक बनान खाप के चबूतरे तक वो उत्साह था। वो पूरा समय शाम तक नरवाना में जब कार्यक्रम ख़त्म किया, यात्रा ख़त्म की कल की, वो बना हुआ था। और मुझे उम्मीद है कि ये ध्येय लेके जो हम चले हैं, इसमें और लोग हमारे साथ जुड़ेंगे और धीरे धीरे एक मुहिम की शक्ल ये ले लेगा। जैसे कि आपने यात्रा की शुरुआत करने से पहले जो प्रोग्राम गए थे उसका यात्रा का नाम था सद्भावना यात्रा, सद्भावना यात्रा। उसमें आपने ये कहा था कि जो हम कांग्रेस को एक करने जा रहे हैं कि तेरा गुट मेरा गुट, उससे अब जब कल आपने शुरुआत की है तो ये पार्टी से हटकर समाज पर आ गई है कि धर्म जाति पे नहीं बंटना। तो इस नहीं, सद्भाव यात्रा का मुख्य उद्देश्य तो हमेशा से यही था। वो तो एक दूसरी चीज है कि इस यात्रा के नाते कांग्रेस भी पूरी इकट्ठी होकर इसमें चले, ये भी हमारा एक ध्येय है। लेकिन मुख्य उद्देश्य तो सद्भाव, जो भाईचारा है छत्तीस बिरादरी का, उसको आगे लेके चलने का है। कांग्रेस उस बहाने या उस नाते उसके साथ जुड़ती है और उनके अंदर क्योंकि देखिए हमारे पास संगठन नहीं था, तो उससे एक ऐसी छवि लोगों के सामने जाती थी कि बहुत धड़ेबंदी हुई है, गुटबंदी हुई है। तो जब अब संगठन भी शक्ल लेना शुरू हो गया, तो उसमें यदि हमारी यात्रा भी अगर थोड़ा सा अपना योगदान दे देगी इस जुड़ाव में, तो हमारी वो भी उपलब्धि होगी। तो विरोधियों का तो विपक्षियों का तो उद्देश्य होता है क्रिटिसाइज करना, लेकिन आपका तो अपनी पार्टी के नेता ही मतलब इस यात्रा के बारे में कुछ अनाप शनाप बोल रहे हैं, उनके बारे में क्या हो? क्या कांग्रेस अनकंट्रोल हो गई? कांग्रेस अनकंट्रोल नहीं, ये कुछ व्यक्ति हैं जिनके निजी कारण हैं, उनकी राजनीति के रिमोट कंट्रोल इधर उधर हैं कहीं, तो वो तोते की तरह एक भाषा बोलने लग रहे हैं। आप इन 3-4 लोगों के अगर बयान सुनेंगे, सबके सेम है। ऐसा लगता है इनको इकट्ठे बैठा के एक स्क्रिप्ट दी थी और एक कहा था अब इसको बोलो। मेरे को उनकी बुद्धि पे अचरज आता है, जो समाज में सद्भाव बनाए रखने के लिए या उसको बढ़ावा देने की मुहिम के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाएं। अब जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, वो पढ़ने सुनने की बात तो करते नहीं। वो तो लफाजेबाजी में विश्वास रखते हैं, और एक वो बहुत ही घटिया सा शब्द इस्तेमाल करते हैं, मलाई चाटने वाला। मलाई तो छोड़ के आ रहा हूँ मैं,
और छोटू राम का परिवार मतलब मलाई चाटने के लिए रह रहेगा अब। तो मतलब ये इतनी हीन भावना से ग्रस्त हैं कुछ लोग कि उसका कोई इलाज नहीं मेरे पास। किस चीज पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं मेरे को तो समझ में ही नहीं आ रही अब तक। और ठीक है, उनकी मेरे ख्याल से बुद्धि का विवेक इतना ही हुआ है, तो उसके बारे में मैं क्या टिप्पणी करूं। लोग तो कमेंट कर लिया कि शेर चीते भालू सारे इकट्ठे हो गए। शेर तो उनमें है नहीं, बाकी बालू बोलू है। अच्छा, सबसे क्योंकि हम सोशल मीडिया पे काम करते हैं, हम जब आपकी पोस्ट डालते हैं तो सबसे मेन क्वेश्चन आता है, आप जब बीजेपी ज्वाइन की आपने और किसान आंदोलन के दौरान आपने एक ट्रैक्टर मार्च निकाला था, क्या उस चीज का आपको पछतावा है या उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? जिंदगी में पछतावा वो करते हैं जो कमजोर हों, जिनको अपने बारे में ना विश्वास हो, ना लोगों के बारे में उनका जो मत है उसके बारे में उनको तसल्ली हो। मेरे आप उस समय के इंटरव्यू उठा के देखिए जो ट्रैक्टर यात्रा के दौरान किए गए थे, आपको सारे जवाब उसी में मिल जाएंगे। पार्टी में था, पार्टी का एक निर्देश था कि पूरे प्रदेश में आपने इस तरह से ट्रैक्टर मार्च निकालने हैं, तो हमने भी उस कड़ी में निकाला। लेकिन उसमें इंटरव्यू उठा के देखिए, अब जिनका आप जिक्र कर रहे हैं वो पढ़ने सुनने की बात तो करते नहीं। वो तो लफाजेबाजी में विश्वास रखते हैं और एक वो बहुत ही घटिया सा शब्द इस्तेमाल करते हैं, मलाई चाटने वाला। मलाई तो छोड़ के आ रहा हूँ मैं, और छोटू राम का परिवार मतलब मलाई चाटने के लिए रह रहेगा अब। तो मतलब ये इतनी हीन भावना से ग्रस्त हैं कुछ लोग कि उसका कोई इलाज नहीं मेरे पास। लोग ही करेंगे इलाज देर सवेर। तो आप चौधरी छोटू राम जी के वंशज है, किसानों के बारे में मतलब जो जो उनको गलत फहमी लगा लो या आपके अनुसार, तो उनको क्या संदेश देना चाहोगे, क्या रिक्वेस्ट करना चाहोगे? नहीं, संदेश तो ये है कि मैं बिल्कुल 4.5 साल बीजेपी में रहा और शुरू में ये बात समझ में आनी शुरू हो गई थी कि चाहे किसान है, चाहे कमेरा वर्ग है, चाहे हमारा एससी समाज है, अल्पसंख्यकों की तो बात ही छोड़ दीजिए, उनको तो वो लुभाने का या किसी प्रकार से राजनीति की जो मेन स्ट्रीम है उसमें उससे उनको निकालने का प्रयास करते हैं। तो ये सभी वर्ग जो हैं, ये बीजेपी इनकी कभी हितैषी नहीं हो सकती। वो ठीक है, राजनीतिक कारणों से कुछ लोग कुछ समय के लिए बहक जाते हैं, तो बट अन्यथा पूरा जो एससी समाज है, जैसे एससी समाज की कभी भी विचारधारा, जो भी अंबेडकर में विश्वास रखता हो या कांशीराम में विश्वास रखता हो, उनकी विचारधारा से मेल खाता हो, उसका बीजेपी से कोई वास्ता ही नहीं हो सकता वैचारिक तौर पे। ठीक है, वोट की राजनीति कई बार लोग उस भाव में चले जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। और इसमें देखिए 3-4 वर्ग ऐसे हैं जिससे बीजेपी का कभी ना मोह था ना होगा। एक तो किसान वर्ग, जिनको इन्होंने खालिस्तानी, देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही सारी संज्ञा दे रखी हैं। एक एससी समाज में इनकी किसी प्रकार का विश्वास नहीं है, किसी प्रकार की ऐसी धारणा नहीं है कि उनका हित इनके मन में हो। वो सिर्फ वोट उगाही का एक जरिया है, उससे आगे कुछ नहीं। तीसरा, और ये मैं बड़े गंभीरता से कह रहा हूँ, फौज को कमज़ोर करना ये इनका ध्येय है। दुनिया की तीसरी या दूसरी सबसे बड़ी फौज हैं हम, और उसको कच्चे की फौज बनाना अपने आप में ये दिखाता है कि इनकी मंशा किस प्रकार की है। कोई भी इंस्टीट्यूशन, चाहे वो फौज हो, चाहे वो और बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन है, इलेक्शन कमीशन है और हैं, सबको खोखला करने का इनका मकसद है। क्योंकि ये आरएसएस की जो विचारधारा है उससे ना सिर्फ प्रेरित हैं, उसी को आगे करके चलते हैं। और उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ वो समाज को, आज से जो 1000-1500 साल पहले का समाज था, जो मनुस्मृति के अनुसार इन्होंने कढ़ा था, उसकी दोबारा से पुनरावृत्ति करना चाहते हैं, जो आज के ज़माने में 21वीं सदी में जब पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है, वहाँ ही हमको पीछे ले जाने का काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आज के दिन लोगों के बीच में हम लेके जा रहे हैं। इस यात्रा में आगे जो केंद्रीय नेतृत्व है आपका, क्या वो शामिल होगा इसके? देखिए, मैं ये चीज़ कई बार कह चुका हूँ, 7 महीने की यात्रा है, और ये बात मेरी लिखवा लो, आपको सब नज़र आएंगे, केंद्र के भी और प्रदेश के भी। तो सिर्फ इसको एक इवेंट की रूह से ना देखें कि ओपनिंग पे कौन था और कलायत में कौन आया और जुलाने में कौन आया। ये बहुत बहुत लंबी यात्रा है, सब आएंगे किसी ना किसी स्टेज। यात्रा का जिस तरह आगाज हुआ है, अगर ये यात्रा ऐसे ही कामयाब होगी तो क्या हरियाणा में एक पावर सेंटर और तैयार है आपकी?
पावर सेंटर नहीं जी, हमने तो बीजेपी को पावर से बेदखल करना है और कांग्रेस ही वो काम कर सकती है। ये किसी एक नेता के या किसी एक क्षेत्रीय दल के बस की बात नहीं है कि एक ऐसी पार्टी जो विचारधारा की पार्टी हो और जो संगठन की पार्टी हो, उसको यदि आप ये सोचें कि ऐसे ही निपटा देंगे, खासतौर पर जब वो तीसरी टर्म में आ गए हैं, तो वो संभव नहीं है। और 2024 उसका सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण है कि इतना लोगों में उत्साह होने के बावजूद, इतनी मंशा होने के बावजूद कि बीजेपी को बाहर करेंगे, उसके बावजूद नहीं कर पाए। वो ये दर्शाता है कि जो संगठन की कमी थी वो सबसे बड़ी कमी थी। जो आजकल ये बयान आ रहे हैं आपके ही नेताओं से, क्या उनकी पोल नहीं खुल गई कि आपके हराने के पीछे उनका हाथ है? तो इन छोटी बातों में जाकर अब मैं क्या करूं, ये तो बच्चे बच्चे को पता है कि किसकी क्या भूमिका रही है। नहीं, और जो पीछे इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं, एक ही दिन में उन 2-3 सभी लोगों की थी जिन्होंने पर्दे के पीछे आगे सारा काम कर रखा है और जिसकी शय पे कर रखा है वो भी सबको पता है। धन्यवाद। सर